राधे राधे दोस्तों, आपको विनायक डेली डायरी में स्वागत है। आप सभी भक्तजन जानते होंगे 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त तीनों ऐसी तिथि है जो चमत्कार रूप में कार्य करती है। सबसे पहले 19 अगस्त को एकादशी है, 20 अगस्त को 2025 को प्रदोष व्रत रहेगा। साथ में इसी दिन पक्ष बारस कहा जाता है कि इस दिन गौ माता की पूजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण भगवान श्री प्रथम बार गौ माता को गैया चराने के लिए गए थे और सुंदर स्वरूप में इस दिन गौ माता के पूजन से बहुत ही अधिक लाभ माना जाता है। 21 अगस्त 2025 प्रतिपात योग के साथ मासिक शिवरात्रि व्रत होगा। गुरु पक्ष व नक्षत्र का अद्भुत संयोग है। 3 तिथि है, चमत्कार तो होना ही है। एकादशी, द्वादशी व प्रदोष का दिन, ये 3 दिन बहुत श्रेष्ठ है। भाग्य की रेखाओं का प्रबल करने के लिए है। तिथि कब किस रूप में है, आप जरूर तिथियों का लाभ उठाते हुए कुछ श्रेष्ठ कार्य कीजिए। कब कैसे किस रूप में, ध्यान से सुनिए, अंत तक बने रहिए। सबसे पहले सरल उपाय जिससे गुरुजी कहते हैं कि आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से रोटी बनाते हैं। रोटी आपको 2 बनानी है, एक पियर पक्ष के पितरों के नाम से, ससुराल पक्ष के पितरों के नाम से। जब भी यह सबसे श्रेष्ठ अद्भुत सहयोग वाले 3 दिवस आए, जिसमें यह दशमी, एकादशी, द्वादशी, उन तीनों तिथि में आप सभी भक्तजनों को 2 रोटियां, गुड़, थोड़ा सा कुछ मीठा, शक्कर वगैरह जो भी हो आपके पास वह रखकर सोमक पित्त का नाम लेकर साथ में पितरों का ध्यान कर कर जिस तिथि पर आप कार्य कर रहे हैं उसी तिथि का स्मरण कर कर आप गौ माता को रोटी को खिला देते हैं। सोमक पित्त का नाम लेकर तीनों तिथि गए है, आपको संपूर्ण फलों को प्राप्ति होगी, अनुभूति होती है। तो 3 तिथि सबसे श्रेष्ठ लाभ उठाइए, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करिए, यह कार्य करे। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस 3 तिथि लगातार आप कर सकते हैं। 3 तिथि के लगातार नहीं कर सकते तो 1-2 में आप कर लेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि श्री नारायण महादेव सुंदर श्रेष्ठ तिथि है। भाग्य तो बदलना ही है। तीनों तिथि आप सभी के सुंदर श्रेष्ठ रूप से हरिहर के नाम का दीपक लगाना, घर में मंदिर में लगाए या महादेव के मंदिर में लगाए, इच्छा आपकी है, परंतु आपको श्रेष्ठ फलों की अनुभूति होती है। तो आप सभी भक्तजनों को अपने घर में मंदिर भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए सुंदर भाव से सच्चे मन से एक बत्ती के अंदर आपको 2 बत्ती रखनी है, अर्थात एक हरि के नाम की, एक हर के नाम की, अर्थात नारायण के नाम की एक बत्ती, एक महादेव के नाम की होगी। दोनों बत्ती को एक दीप के अंदर उसमें घी रखना है, आपको थोड़ा काला तिल भी डालना है। हरि हर महादेव की जय कहते हुए एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी अर्थात तीनों तिथि में 19, 20, 21 तारीख की तिथि को आपको घर में, मंदिर में या घर के दरवाजे पर हरि हर का नाम आपको लेना है। और मैं दीपक दान करने जा रही हूँ। मेरे भाग में प्रबल कर रहे तीनों तिथियों को स्मरण कर कर हरि हरि नाम का, महादेव का नाम लेकर कहते हुए हरिहर अर्थात नारायण महादेव का नाम आप 3 दान कर सकते हैं। आपकी श्रेष्ठ अद्भुत अनुभूति हो जाती है। तीनों तिथियों में आप जरूर हरि हरि का नाम लें और महादेव के नाम का दीपक दान करें। चाहे दीपक घर के दरवाजे पे लगा सकते हैं, चाहे दीपक घर के मंदिर में लगा सकते हैं, लाभ आपको मिलना ही है। तो 2 उपाय मैंने बताए। तीसरा उपाय सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसमें हरि हर का ध्यान करना होता है। कातन चक्कर भगवान नाम लेकर महादेव ध्यान करते हुए, नारायण का ध्यान करते हुए उपाय को किया जाता है। उपाय अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपके उपाय करने के लिए एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल, एक बेलपत्र और एक सम्मी पत्र की आवश्यकता होती है। इन चारों चीज़ों को ले लीजिए, आप अपने हाथ पे रख दीजिए। आप सभी सुंदर जो है हरि हरि का नाम ध्यान करते था, भगवान विष्णु महादेव का अंता चक्कर भगवान का नाम लेकर तीनों चीज़ों था, एक बेलपत्र, समी पत्र तथा एक लाल फूल और एक जो सफ़ेद फूल हरि नाम ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का नारायण ध्यान करते कांता चक्कर भगवान का नाम लेकर तीनों चारों चीज़ों को, तीनों तिथियों को लगातार अगर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर रख दीजिए तो सबसे श्रेष्ठ फलों का आपको प्राप्ति होती है। कांता चक्कर भगवान शिव नारायण ध्यान
और 3 चीज़ों आपका भाग्य बदल सकती है। करके देखिए, लाभ मिलेगा। तीनों तिथियों में आपका गौ माता का विधि विधान से पूजा करनी है। गौ माता को रोटी, चारा इत्यादि सुंदर तरीके से खिलाना है और अपने भाग्य की रेखा प्रबल कर सकते हैं। आप मंगलवार की तिथि एकादशी है तो या तो 108 गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं, 108 मसूर के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं, 108 लाल फूल चढ़ा सकते हैं। बुधवार के दिन सुंदर वचन बारस का दिन है, सबसे श्रेष्ठ प्रदोष भी तिथि रहेगी। इस दिन आप बुधवार के हिसाब से 108 की संख्या में मूंग दाना भी कर सकते हैं, इससे भी सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्र भी अंत होता है। गुरुवार के दिन तिथि 108 पीले फूल आपको सभी भक्तजन गुरुवार के सबसे श्रेष्ठ तिथि पीले 108 चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, तो आपको लाभ होगा, आपको होना ही है। इसी तरह आपको कार्य करना है, सबसे श्रेष्ठ फलों में अनुभूति होती है, सुख समृद्धि आपके परिवार वास होता है। आपका खूब दीपदान करे, अन्नदान करे, जलदान करे, भूदान करे, सुंदर रूप से गोदान करे, गौ माता को सेवा करे। सेवा पूजा इन तीनों तिथि लाभ देगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम महामंत्र जाप करें। श्री नारायण के आप सुंदर मंत्र भी जाप कर सकते हैं, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभम। श्री नारायण के आप सुंदर मंत्र महादेव ओम आप भी श्री शिवाय नमस्तुभम पंचाक्षर सराक्षरण मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। खूब सुंदर दीपदान करें। घर में रसोइयाँ, घर का दरवाज़ा, तुलसी माँ, बेल पत्थर, वृक्ष, महादेव मंदिर, इन स्थानों पर दीपदान करते हैं तो लाभ देखने को मिलता है। तो इस तरह आप सभी भक्तजनों को अद्भुत श्रेष्ठ अनुभूति करके लिए सरल कार्य करने के लिए प्रयत्न करना है। तो इस तरह मैंने आपको संपूर्ण श्रेष्ठ बात बताई है। इनमें से कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य आप करें, भाग्य की रेखा प्रबल करेगी। आशा है, उम्मीद है आपको कोई ना कोई कार्य जरूर करें। श्रेष्ठ 3 तिथि का किया गया कोई भी काम कभी निसफल नहीं मिलता। जैसे एकादशी का व्रत आपको 19 तारीख को करना है, तो अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बुधवार के दिन करें। और वृक्ष पारस का वह पावन पवित्र दिन है, इसी दिन होगा 21 तारीख को गुरुवार पूर्ण नक्षत्र है, अमृत सिद्ध योग है। साथ में मासिक शिवरात्रि भी श्रेष्ठ तिथि है, तो आप तीनों तिथि को लाभ उठा सकते हैं। इनके बाद 22 तारीख को 2025 की अमावस के दिन, जिससे यह भादो अमावस के रूप में भी जाना जाएगा, तो आप सभी तीनों 4 तिथियों को खूब लाभ उठा सकते हैं। भाग्य की रेखा प्रबल करेंगी। भक्तजनों 3-4 तिथि अपने आप से चमत्कार रूप में है। 19 तारीख को लेकर 23 तारीख तक इन तिथि बहुत ही सुंदर रूप में एक से एक हो त्यौहार आ रहे हैं। खूब महादेव की भक्ति करें, खूब व्रत कथाएं सुने, महादेव की भक्ति करें, पितरों की पूजा करें। श्री नारायण जी की पूजा निष्फल नहीं जाती। गौ माता की पूजा करके बहुत ही अधिक लाभ होता है। भक्तजनों इस तरह की ये जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करना बिल्कुल ना भूलें। महादेव आपके घर में अपनी छत्र छाया बनाए रखेंगे, यही प्रार्थना करते हैं। राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।